बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर इंसान को तकलीफ़ मिले तो वो उस पर भी सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये लास्ट मंथ भी मेरा थोड़ा सा तकलीफ़ वाला था। मैं गिर गई थी और मेरे फुट पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इस मंथ भी मेरे लिए अल्लाह ताला ने, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर होगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी। मेरे जो टीथ है वो निकल चुका था, उसको निकले हुए 2 से 3 इयर्स हो चुके थे। मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, तो मैंने उसको फिलिंग तो करवाई थी, बट उसको जो है वो टूथ प्लांट नहीं करवाया था। तो काफ़ी दिनों से मुझे पेन हो रहा था। तो कल मैंने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने तो मुझे डरा ही दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा आपका अनसेफ़ है, ये आपकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी हैं, तो जिसको आपने बहुत अर्जेंट जो है वो टूथ प्लांट करवाना है। अगर आप टूथ प्लांट नहीं करवाएंगी तो ये खुदा न खास्ता अनसेफ़ हो जाएगा आपके लिए। तो मैं खासी डर गई थी, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। और इसका जो चार्जेस हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव थे। 48,000 उन्होंने हमें जो है वो बिल बना के दिया कि इसके साथ रूट एक्सट्रैक्शन भी होगी और आपका टूथ प्लांट भी हम करेंगे। तो खैर, अब जब तकलीफ़ होती है तो उसको हमने ठीक करना होता है। आफ्टर 4 डेज़ अगेन जाना है और वहाँ पे मेरी जो है वो अभी ये रूट जो थिन है उसको वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद आफ्टर 1 या 2 मंथ्स के बाद जो है वो टूथ को है वो प्लांट करेंगे। तो काफ़ी अनसेफ़ है और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ। तो वहाँ पे मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि ये पैनिक तो नहीं होगा? तो वो कहते हैं कि हम इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे ये है कि आपको पेन नहीं होगा, लेकिन ये है कि इस पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमें उन्होंने अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट दी हुई है। तो खैर, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा ये ट्रीटमेंट जो है वो खैर खैरियत से हो जाए। तो आज मेरा काफ़ी मूड हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। तो बाहर की चीज़ें तो मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करती, तो मैंने सोचा चलो मैं घर में ही कुछ मीठा बना लेती हूँ। खीर बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था, फिर मेरा दिल किया कि मैं बेसन की बर्फ़ी बना लूँ, लेकिन वो भी फिर मैंने कहा उस पर टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि मेरी क्रेविंग ही ख़त्म हो जाएगी। बस फिर मैंने गुलाब जामुन बना लिए, जो मेरे 20 मिनट्स में रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने जब इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था तो फिर मैंने लेकिन इनको खाया फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही था, क्योंकि ये नाश्ते का टाइम था। बच्चे तो नाश्ता कर चुके थे, बट मैं अभी तक जो है नाश्ता नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बच्चे भी बस बहुत कम कम ही खा रहे हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे इनको ठंडा करने के लिए इस सीरम में रख दिया था। सीरम में थोड़ी देर डिप किया था, उसके बाद मैंने सीरम से निकाल के इनको ट्रे में रखा था, बट मैंने खाया थोड़ी देर बाद था। उसके बाद फिर मैंने मैंगो जूस बना लिया था, तो बस मैंने जूस पे ही गुजारा कर लिया था नाश्ते का। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और ये इतने अच्छे होते हैं। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी भी मैं शेयर करती, मेरा मोबाइल इस टाइम चार्जिंग में था जब मैं इसकी जो है वो डो बना रही थी, इसका आटा गूंद रही थी, तब मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था। तो खैर, फिर आज गर्मी थी, नाश्ता भी नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं लंच जो है वो जल्दी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये कोफ्ते बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये तो इतने जल्दी बन जाते हैं, इनमें तो 10 मिनट्स ही लगते हैं। बस इनका मसाला रेडी करो और इनको डिप करो और इनको बस थोड़ा सा दम दो और ये रेडी है। जैसे इसका मसाला रेडी हो गया था, बस फिर मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए थे, क्योंकि किचन में ज़्यादा देर खड़ा बिल्कुल भी नहीं होया जा रहा। तो बस मैं यहाँ से कोफ्तों को भी देख लेती थी, और आज से मैंने स्टार्ट कर दिया था समर टास्क बच्चों का, क्योंकि इनकी जो डेट है वो कंफर्म कर दी है इनकी मैम ने कि इस डेट को इन्होंने सबमिट करवाना है। बट इंशाल्लाह मैं तो उस डेट से भी बहुत पहले इनका समर टास्क कंप्लीट करवा लूँगी। इस बार मेरी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है इनकी राइटिंग पे है। मैं कहती हूँ इनकी राइटिंग पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, और इनको मैं वैसे भी एक्स्ट्रा काम करवा देती होती हूँ। जब भी ये समर वेकेशंस के बाद जाती है तो इनको 1 मंथ का जो है वो काम एक्स्ट्रा आता होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना CSC बनाया था, जो जिसको कायनात बोलती है, टैबलेट वाला जूस। मामा मुझे भी टैबलेट वाला जूस शेयर करें, और फिर मैंने इसको हाफ़ गिलास कायनात को शेयर कर दिया था। गर्मी की वजह से बच्चे नाश्ता बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो बच्चों ने मुझे कहा कि मामा हमें प्लीज़ पास्ता बना के दें। तो चलिए, मैंने कहा आपको पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि
चिकन तो हमारे घर अलाउ नहीं है, तो बस फिर मैंने इनके लिए वेजिटेबल पास्ता ही रेडी कर लिया था, जो कि बच्चों के लिए भी गुड है, हेल्दी है और हमारे लिए भी हेल्दी है। इसमें फिर मैंने पीस भी डाल दिए थे और पेपरिका और कैरेट, तो इसी तरह के सारे वेजिटेबल इनका पास्ता बनाया था। और अपने और मैंने फ़हीम के लिए कोफ्ते बनाए हुए थे। फ़हीम माशाल्लाह फिर 1 या 1.5 रोटी खा लेते हैं, बट मेरे से तो आधी रोटी से ज़्यादा खाई नहीं जाती, नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं। और बस नाश्ता मेरा आजकल इतना ज़्यादा लाइट हो गया है कि मुझे ख़ुद भी हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइट नाश्ते पे चली गई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इतनी गर्मी है कि वाकई में कुछ नहीं खाया जाता। और मैं यही सोच रही थी कि काश मेरे किचन में जो है वो एसी लगा होता, बट मेरे किचन में तो एक पंखा भी नहीं लगा हुआ, इतनी गर्मी होती है, गर्मी में ठहरा ही नहीं जाता। बस फिर मैं यहाँ पे बच्चों को पास्ता दे दूँगी। मैंने यहाँ पे पास्ता रेडी कर लिया था, जो मैंने भी खा लिया था, क्योंकि पास्ता खाने का फिर दिल कर रहा था, लेकिन रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता। तो यहाँ पे पास्ता बच्चों को दूँगी, फिर ख़ुद भी खाऊँगी। और नेक्स्ट डे जो है वो मैं आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट शेयर करूँगी कि जो आजकल मेरा ब्रेकफ़ास्ट चल रहा है। ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। मैंने मैंगो को बहुत ठंडा था, फिर मैंने उसका ठंडा ठंडा जूस बनाया अपने लिए, एक छोटा सा जग जिसमें 2 गिलास आ जाते हैं, और साथ में मैंने कुछ नट्स ले लिए थे। तो ये मेरा नाश्ता था। बस इसके बाद फिर मैंने ब्रेड ख़त्म हुई थी, तो बस फिर मैंने बाद में 1 कप चाय पी लिया था। तो ये था मेरा नाश्ता। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह।